आज जब भारत पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हरा देता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कुछ विवाद है, कुछ गुस्सा है, कुछ अग्रेशन है। और वो क्यों है? अगर हम सब विवाद की बात करते हैं तो सबसे बड़ा विवाद जो है भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में, तो वो एक ही है और वो है कश्मीर। कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा है। दोनों देशों में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी विवाद हैं, उन सभी में से सबसे बड़ा एक मुद्दा जो है वो कश्मीर का है, जो 75 साल से भी अब तक हल नहीं हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि 1947 में भी कुछ लोग यही सोच रहे थे कि भाई कश्मीर के मुद्दे पे क्या बात की जाए, और आज हम बैठ के 2022 में भी यही सोच रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे का हल कब निकलेगा। मैं सारी बातें साइड रख के बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। जब 1947 में भारत में विलय हो गया था कश्मीर का, तो फिर उसके बाद क्या रीजन रहे कि कश्मीर का कुछ हिस्सा आज पाकिस्तान के पास है? मतलब कहने में शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान की तो खैर बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है भारत में ही इतने हजार लोग हैं या फिर लाखों लोग हैं जो ये बोलते हैं कि यार हम इस मुद्दे पे क्यों लड़ते हैं, मतलब ठीक है दे दो यार। मैं उनसे आप बस एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे घर का हिस्सा कोई और कब्जा ले, उस पर कोई और रहने लग जाए, उसे अपना बता ले, जबकि तुम्हारे पास उसके कागज हैं, तुम्हारे पास ओनरशिप है उस चीज़ की, लेकिन फिर भी कोई ज़बरदस्ती कब्जा ले और 75 साल हो गए यार उस चीज़ को, अगर कोई सोल्यूशन ना निकले तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तुम उसमें बात नहीं करोगे? जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे रियासतें थी, राज्य थे जिनका भारत ने विलय कराया गया। और इसमें एक अलग बात यह है जो नोटिस में आती है कि बाकी सभी राज्यों में जो विलय हुआ उनका, तो उसमें सरदार पटेल जी आगे थे, उनकी सलाह ली गई थी, बल्कि वो ही कमान संभाल रहे थे इस चीज़ की। लेकिन जब कश्मीर की बात आई, कश्मीर का विलय होने लगा, तो नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को साइड लाइन कर दिया, और जितनी भी सलाह थी और या फिर जितने भी डिस्कशंस थे वो ज़्यादातर लॉर्ड माउंटबेटन से करने लगे, उनकी बात मानने लगे। ये बात ऐसा क्यों? मतलब सभी चीजों में तो आप उनको आगे रख रहे हो और इस मुद्दे पे उनको साइडलाइन कर दिया गया, किस लिए? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या सच है और क्या नहीं है। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान कश्मीर पे हमला कर देता है। उसके बाद बहुत सारी जगहों पे उसने कब्जा किया, मतलब डे 1 से उसने कब्जा शुरू कर दिया था। मुद्दा ये नहीं है, मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब इंडियन आर्मी को कश्मीर में भेज दिया था ऑपरेशन के लिए, दुश्मन को बाहर भगाने के लिए, जब सारी बातें हो गई थी, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि फिर भी उतना हिस्सा पाकिस्तान के पास है? और सबसे मजाक वाली बात पता है क्या है? जब कश्मीर का विलय भारत के अंदर हो चुका है, और चलो ठीक है उसके बाद भी अगर पाकिस्तान से आपके कुछ इश्यूज हो चुके हैं, युद्ध हो गया है या फिर कुछ भी ऐसी बात हो गई है, तो आपने उसका हल अपने आप से नहीं निकाला। आप इतने मजबूत थे कि आप अपना कश्मीर पूरा सिर्फ एक रात के अंदर अंदर वापस ले सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने यूएन के पास आप गए और ये टॉपिक वहां पे उठाया। आपका घर है, अगर किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया तो आप किसी और दूसरे बंदे के पास जा रहे हो कि अपना हमारा घर खाली कर दो। अबे क्यों? आप इतने बलशाली हो? अबे निकाल के बाहर फेंको यार उनको, हद होगी। अगर उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा स्ट्रिक्ट फैसले लिए जाते तो क्या आज कश्मीर का 30% पाकिस्तान के अधीन होता? मुझे तो शर्म आती है ये फुल फॉर्म बोलते हुए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जैसे कि हलवा हो। मतलब हम इतने कमजोर थे कि जो पूरा कश्मीर है, अगर हमारे पास वो विलय हो गया है, साइन हो चुके हैं राजा के, तो फिर क्या रीजन रहा उसको छोड़ने का, उसको ड्रॉप आउट करने का? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार इतनी पुरानी बातों को हम आज क्यों बात कर रहे हैं, क्यों, क्या रीजन है ऐसा? आपको नहीं पता है कि इन 75-76 सालों में कितने भारतीय सेना के जवानों ने इसी टॉपिक के ऊपर जान गंवाई है? इतने ही आतंकवादी हमले होते हैं सिर्फ इस वजह से कि कश्मीर का टॉपिक उस टाइम पे सॉल्व नहीं किया गया। जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो बात करते हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं या फिर हमें बुरा बोलते हैं, उनसे से कुछ सवाल है मेरे कि अगर उस समय पे कश्मीर का मुद्दा हल कर लिया होता तो क्या इतने आतंकवादी हमले होते? क्या कश्मीर के अंदर आतंकवाद इतना बढ़ता? क्या कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी में पत्थरबाजी जो होती थी वो होती? इतने शहीद हुए हमारे सैनिक, क्या वो होते? सबसे बड़ा मुद्दा, कश्मीर के अंदर हिंदू रहते थे, पंडित रहते थे, उनको मारा भगाया जाता। अगर उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा स्ट्रिक्ट फैसले लिए जाते, कश्मीर का मुद्दा हल हो जाता, तो क्या इतनी मासूम जाने जाती? क्या इतनी माताओं बहनों के रेप होते? क्या मासूम बच्चे मारे जाते? इतिहास में की गई छोटी सी गलती कितनी जाने गंवा सकती है और क्या क्या कर सकती है, इसका सबक भारत को लेना चाहिए। अब हमको इसी चीज पे आवाज उठानी है कि जिस तरह कश्मीर में से धारा 370 को हटाया गया, उसी तरह समय आ चुका है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी भारत जल्द से जल्द वापस ले और उस पर भी हम भारत का झंडा लहरा सकें। मैं जानता हूं कि यह कार्य कोई आम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि
75 साल से ये जो मुद्दा है अगर तब सुलझ जाता तो बहुत ही आसानी से सुलझा जा सकता था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखा जाएगा, लेकिन जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। आज नहीं तो कल वो वापस भारत में विलय होगा। आपको याद होगा जब कश्मीर में से धारा 370 हटनी थी तो उस पर भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये तो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो गया और हम आज भी बोल रहे हैं कि पीओके भी भारत में वापस आएगा। चलिए इस पे हम आवाज उठाते हैं और इस हैशटैग को अधिक से अधिक ट्वीट करते हैं, इसको रिट्वीट करते हैं। आपको ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करनी होगी। जितने भी हिंदू हैं वो 1 हो या 1 करोड़ या 10 करोड़ या 100 करोड़, सभी के सभी इस वीडियो तक पहुंचिए, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और इस मुद्दे को उठाइए। यह मुद्दा कभी रुकना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह कार्य पूरा होना चाहिए। आप सभी अपने विचार कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सेव सब कीजिएगा। हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।